हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दी ग्राम सर में, जहां पर हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस। 3 चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग अभी तक आपके पास वीडियोस आ चुकी हैं। ये है चैप्टर नंबर 4। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बिल्कुल सही। कार्बन एवं उसके यौगिक। जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मिलती रहे सभी एजुकेशनल वीडियोस। ठीक है, तो पढ़ने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले कार्बन के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। कार्बन, जिसका सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, जिसकी वैलेंसी होती है 4, चार्ज होता है इसके ऊपर -4 +4 दोनों। ये एनायन भी है, कैटायन भी है, धनायन भी है, ऋणायन भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सबशेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 ही देने हैं और 4 ही लेने हैं। तो जब अगर देने होते हैं तो माइनस होता है, लेने होते हैं, उल्टा बोल दिया, जब देने होते हैं तो प्लस होता है, लेने होते हैं तो माइनस होता है। तो ये 4 दे या ले, इसके लिए बात रहेगी बराबर। तो ये एनायन और कैटायन दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स यौगिक बोलते हैं हिंदी में। कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना देते हैं, उन्हें बोलते हैं कंपाउंड्स। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कंपाउंड है। इसी तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना देंगे CH4, ये बनेगा मीथेन, ये भी कंपाउंड है। तो 2 एलिमेंट्स हो या 2 से ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ये भी कंपाउंड है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बहुत सही, काफी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब जो हमें करना है, चैप्टर शुरू करते हैं NCERT से। बॉन्डिंग इन कार्बन। तो बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, पहला टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन। तो पहले हम बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। जैसे सबसे पहले बॉन्डिंग करेंगे हम हाइड्रोजन की, उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन की, उसके बाद करेंगे नाइट्रोजन की और उसके बाद करेंगे कार्बन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, वैलेंसी भी होती है 1, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करेगा तो बनाएगा एकल आबंध, यानी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो वो सिंगल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, 8, 2, 6। तो वैलेंसी हो गई कितनी? मैंने 2-6 लिखा कि किस तरीके से उसके इलेक्ट्रॉन बटे होते हैं। तो वैलेंसी हो गई 2। एक ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब शेयर करेगा, कितने? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर हो गई वैलेंसी 2, संयोजकता होती है 2, तो बनेगा डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन, सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, एक अलावन 2 होंगे, डबल बॉन्ड, 3 होगा ट्रिपल, 4 होगा टेट्रा। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7। वैलेंसी होगी 3।
कैसे? 2 5। मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, अभी बता रहा हूं कि अगर यहां पर 4 से बड़ी डिजिट है तो उसे 8 में से माइनस कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही वैलेंसी है। तो 3 आंसर आया, इधर कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो बना त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब बचा कार्बन, सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर होता है 6, वैलेंसी होती है 4। यहां पर कर लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो टेट्रा बॉन्ड बनेगा, बोले तो चतुर्थ आबंध। यहां तक बात क्लियर है? ऐसा करके बॉन्डिंग पढ़ लिए, 2 नंबर आ गए। समझना जरूरी है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड, 2 होंगे तो डबल बॉन्ड, 3 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, 4 होंगे तो टेट्रा बॉन्ड। एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रिआबंध, चतुराबंध, करते रहो, पढ़ते रहो। चलो इसको रब करो। अब उसमें एक दिया हुआ है मीथेन, मैंने क्लास के शुरू में ही करा दिया था, CH4। तो इसका कैसे होगा भाई? अभी तो हमने सेम एलिमेंट्स को किया था, तो पहले कर लेते हैं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो कार्बन 1 2 3 4, मैंने बोल रखा है, बता रहा हूं, वैलेंसी 0 से 4 तक ही होती है। मैक्सिमम जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो मैक्सिमम है, 4 हो गई। हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, लेकिन इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को लगा लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, ऐसे। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। इस तरीके से बनेगा मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आती है, तो इसको प्रैक्टिस कर लें। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप तब तक नहीं बना पाएंगे जब तक कि आपको वैलेंसी निकालना नहीं आएगी। अगर वैलेंसी निकालना नहीं आ रही है तो मुझे बताएं, मैं शॉर्ट वीडियोस में वैलेंसी निकालना अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, बॉन्डिंग हो गई। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है मैं बता देता हूं। कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर है वो ये है कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका सिंबल होता है C, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर गैसों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ अगर ये अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा हाइड्रोकार्बन। आप साइंस में सिर्फ नाम का मतलब निकालना सीख जाइए, साइंस आपको अपने आप आ जाएगी। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्लियर? याद रहेगा। दिस इज द वर्सेटाइल। और क्या, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल, नॉन मेटल दोनों फॉर्म्स में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो मेटल्स हैं और वो नॉन, कार्बन और ग्रेफाइट जैसे उसका एग्जांपल है, वो कार्बन जैसी गैस से बना हुआ है, उसके बाद भी वो मेटल का गुड कंडक्टर हो, तो सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कर लेते हैं।
ज्यादा भारी नहीं बनेगा उसमें। इसको रब करते हैं पहले। सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन, हिंदी में बोलते हैं संतृप्त असंतृप्त। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल, ट्रिपल और टेट्रा बॉन्ड भी हो सकता है। तो जैसे मैंने मीथेन का बनाया था सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। अब डबल बॉन्ड क्या हो सकता है? C2H4। C2H4 इसको आप लोग देख लीजिएगा, इथेन है। क्या है? इथेन। कैसे बनेगा? ये आ गया कार्बन, ये आ गया हाइड्रोजन। अगर ये ऐसे कर लूंगा तो इसको हटा देता हूं, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया अनसैचुरेटेड कार्बन। इसमें क्या हुआ देखिए, कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर लेगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करेगा। जैसे इसने इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, बचे जो 2 इलेक्ट्रॉन वो इसने इनके साथ शेयर कर लिए, बना दिया इथीन। अब आप लोगों की टेबल है 4.2, उसको आप लोग निकालिए अपनी अपनी नोटबुक में। टेबल हम उसमें सिखा देंगे आपको कि किस तरह से नेमिंग होती है, और वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगी एग्जाम में भी। टेबल 4.2 मैं इसी मंथ में पूरी कोशिश और मेहनत कर क्लास 10 की सभी वीडियोस बना दूंगा। देखिए CH4, C2H6, C3, C4, C5, C6, इसमें CH2 का डिफरेंस करते रहना है और आपकी टेबल बन जाएगी। C3, H8, H10, H12 और H14। साइंस की गिनती नाम का एक वीडियो पड़ा है, उसको देख लें, आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहां बता दूंगा, उन काउंटिंग से आपको कंपाउंड्स की नेमिंग करने में आसानी होगी। जैसे यह है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। साइंस की गिनती में हमने बताया था ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। ब्यूटा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। ठीक है। ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मैंने बनाकर दिखाई थी, लगभग ऐसी बनेगी। इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक होती है स्केलेटल स्ट्रक्चर, कंकाल संरचना, जो इस तरह से दिखाई देती है। इसकी तो ऐसे बन जाएगी। यहां पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की ऐसे शेयर कर लो, हाइड्रोजन हो गए 6, 1 2 3, 1 2 3, ये लो। यहां पर 3 कार्बन है, 1 2
3, फिर 1 2 3, यहां पर 2 क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ शेयर कर लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन यहां दिखाई दिए होंगे आपको। यहां आ जाइए, 1 2 3 4 5, जितने कार्बन दिए हुए हैं उतने ही कार्बन मैंने बना लिए। सबसे पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब बचे 12 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गए 12 हाइड्रोजन। ठीक है, हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया हेक्सेन। ठीक है, ये तो मैंने बनाई स्केलेटल स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बन सकती है, इसकी बना लेते हैं ना। यहां ले आते हैं इसको। कितने कार्बन है? 4, तो 1 2 3 4, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? सिंगल बॉन्ड को। 1 2 3 4, अब हाइड्रोजन, दो 4 तो 6 2 8। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहां बता दूंगा आपको क्या करना है, हर एक कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब आपकी स्ट्रक्चर सही बन रही है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो स्ट्रक्चर सही नहीं बन रही है। इसको यहां करो, इसको यहां करो, इसको यहां करो, फिर इस तरह से इसको पैक कर लो। फिर इसको यहां करेंगे, इसको यहां करेंगे और इस तरह से इसको पैक करेंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से सर्कल बनाकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। इसको यहां पैक करेंगे, इसको यहां पैक करेंगे, इसको यहां पैक करेंगे, इसको यहां पैक करेंगे, उसके बाद में इन सबको यहां पैक कर लेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह से बनती है। मैंने आपको बता दिया कि 2 तरह की स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सर्कल्स और डॉट और इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जिसमें हम बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम स्केलेटल स्ट्रक्चर यानी कि कंकाल संरचना कहते हैं। अगला टॉपिक है, विल यू बी माई फ्रेंड, मुझसे दोस्ती करोगे? अगर करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करोगे तो फ्री में वीडियो देखते रहो, क्या दिक्कत है। अगर करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करोगे तो फ्री में वीडियो देखते रहो। हाँ तो बच्चों, हम कहां थे, मुझसे दोस्ती करोगे। उसमें क्या है, विल यू बी माई फ्रेंड, सिंपल है, एक टेबल है 4.3, उसमें आपको दिया हुआ है हेटेरोएटम्स, विषाणु परमाणु करके कुछ है, क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। और आपको एक टेबल 4.4 में दिख जाएगा कि वो हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है।
मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले तो वो टेबल है ये क्लोरीन ब्रोमीन, हेलो है ये, क्लोरो ब्रोमो जुड़ता है तो क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन के कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब ये कनेक्ट होते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं।